पिछली बार हम बात कर रहे थे मौन। मौन ही जीवन का निष्कर्ष है। तो हम जीवन के निष्कर्ष पर क्या पहुंच गए? जीवन का निष्कर्ष हमको ये मिला कि हमने सब करके देखा, लेकिन उसके बाद सब तरह की चेष्टाएं करके देखी, सब तरह की चेष्टाएं। देखिए, किसी भी काम को पूरा होने में ना 5 चीजें चाहिए। 5 चीजें चाहिए। 5 कारण होंगे तब वो काम हो पाएगा। पहला, अधिष्ठान। अधिष्ठान, उपादान, जहां पर होना है। हमने सत्संग करना है, तो अगर सत्संग करने के लिए हमने ये जगह निर्धारित करी है, तो ये सत्संग यहाँ हम करने के लिए बैठे हैं, तो ये हमारा अधिष्ठान है, यहाँ पर हम बैठे हैं। अधिष्ठान के बाद फिर आती है बात करण। करण का मतलब जिससे होगा। अगर आपने सोच लिया कि सुंदरकांड करना है और पूरा सुंदरकांड का पाठ हम लोग सोच लेते हैं, खराब तो नहीं होता, लेकिन हमारे मन में ये आ जाता है कि सुंदरकांड का पाठ खराब हो गया, ढोलक वाला नहीं आया, आज छेने ठीक से नहीं बजे, आज ढोलक थोड़ी सी फट गई थी, तो हमें पाठ में आनंद नहीं आया। तो इसका मतलब अधिष्ठान के साथ साथ स्थान वही हो, करण हो। इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये सारे, ये मशीन है, ये सब चीज़ें जो हैं इनके बिना काम नहीं चलेगा। सब कुछ हो, माइक ना चलता हो, बहुत बड़ा आयोजन हो और वहाँ लाइट ना आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर आयोजन खराब। हम खराब मान लेते हैं, हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसकी सफलता हम इसी में मानते हैं। कर्ता, करने वाला। भागवत करनी है तो भागवत करने वाला भी। मान लो भागवत करने वाले की तबीयत खराब हो गई, तो फिर ये सब चीजें हो गई। सब होने के बाद न्यारी न्यारी चेष्टाएं। हमको उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग तरह की चेष्टाएं करते हैं। आप किसी शादी वाले घर में जाकर के बैठ के देखेंगे तो वो शादी को जो प्रोग्राम है उसको अच्छा बनाने के लिए वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते। सब कुछ करते हैं। आजकल बहुत नए तरीके से, बहुत नई तरीके कर दिए। दूल्हा भी नाचता हुआ आएगा, दुल्हन भी नाचती भी आएगी, जबकि ये हमारे सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन करा क्या कि वो भी नाचती हुई आएगी, वो भी नाचता हुआ आएगा, फिर वहाँ पर ऐसे ये ऐसे, मतलब वो घुटनों पे बैठेगा, फिर ये घुटनों पे बैठेगी। क्या करना चाह रहे हैं? किसको क्या दिखाना? लेकिन हम लोग करते हैं। हम लोगों ने, हमारे समाज ने उसे इजाज़त दे रखी है, उसको स्वीकृति दे रखी है, चाहे मुख स्वीकृति है या बोल के है, लेकिन स्वीकृति दे रखी है। न्यारी न्यारी चेष्टाएं, ताकि ये अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन सब कुछ हो, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो देवयोग। देवयोग का मतलब ईश्वर की इच्छा उसमें हो। अगर उसमें देवयोग नहीं मिला तो वो जो आपने पूरी तैयारी कर रखी है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, बहुत बड़ी कोई भजन संध्या कराई आपने, सारी तैयारियां कर ली, उसके बाद क्या हुआ? सारी चेष्टाएं भी कर ली, नए नए तरह की फ्लावर डेकोरेशन, ये वो सब कुछ कर दिया, भजन करने वाले भी आ गए और आंधी चल पड़ी बहुत तेज। होगा? नहीं होगा। सब वो क्या हो गया? खराब हो गया। ऐसा अच्छे में भी, शादी में भी, और चीजों में भी, सब चीजों में होता है। तो इसका मतलब हमारे को कोई चीज होने में 5 चीजों की जरूरत है, वो सब होंगी तब होगा। और उसमें कृपा, जो क्या कहते हैं, कृपा बोले या फिर ये बोले कि चलो देवयोग है, ये होना है, तो देवता की, ईश्वर की इच्छा नहीं है तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जबरदस्ती करते हैं। हम जबरदस्ती करते हैं विधाता के साथ में, बहुत चेष्टाएं करते हैं हम लोग, विधाता के साथ जबरदस्ती करते हैं, इस विधान के साथ जबरदस्ती करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। तो इसका मतलब हम उसकी सहमति में सहमत, फिर मौन कैसे होंगे? बिल्कुल, उसकी रजा में हम राजी नहीं हैं, तो फिर हम लोग कैसे मौन हो पाएंगे? मौन नहीं हो।
कि सब कुछ किया था लेकिन नहीं बना। कभी कभी आजकल ऐसा भी सुनने को आता है कि दुल्हन ने आखिरी समय पे मना कर दिया या दूल्हे ने आखिरी समय पे मना कर दिया। उसने कहा मैंने शादी नहीं करनी है। अब आपने इतनी सारा कुछ कर दिया। अभी पीछे किसी से सुना था कि वो सब कुछ तैयारी थी लेकिन दुल्हन जो थी उसके माता का शरीर शांत हो गया तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब सब चीज़ें तैयार होने के बाद लेकिन कुछ नहीं बना तो इसका मतलब नहीं बना तो इसका मतलब कोई कुछ चाहता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि एक बार एक नाव के अंदर एक संत जा रहे थे, बैठे हुए थे। जो नाविक था, जो नाव चलाने वाला था, वो भी थोड़ा सा इस तरह का था कि जो सत्संगी था और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आने लगा। जब बहुत तेज तूफान आने लगा तो नाविक ने क्या किया, बाहर का पानी अंदर करने लग गया नाव के अंदर। तो सबने बोला पागल है क्या, मारेगा? वो कहता मारना तो मैंने क्या है, वो ऊपर वाला जो चाह रहा है मैं उसकी इच्छा में थोड़ा सा मैं भी उसमें सहयोग कर रहा हूँ कि डूबनी तो है ही, तो मैं और डुबा रहा हूँ। लेकिन फिर बहुत जब थोड़ी देर बाद देखा मौसम ठीक हो गया, बच रहे हैं, तो फिर पानी बाहर निकाल रहा था। तो फिर सबने कहा पानी अब बाहर क्यों निकाल रहे हैं? कहते अब लग रहा है कि ईश्वर की इच्छा है, विधि की इच्छा है, विधान की इच्छा है। कभी कभी विधान की इच्छा के साथ बहुत मुश्किल है जीवन में ये सब समझना कि चाहता क्या है, कि वो जो हमारे लिए जो बैठा है हमारा कन्हैया, वो हमारे लिए चाहता क्या है, वो परमात्मा चाहता क्या है। हम कह तो देते हैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। उस दिन जब हम सत्संग करके निकले तो आंटी ने बहुत अच्छी बात करी कि बाबा जी कहते थे कि मौन जीवन का निष्कर्ष है, मौन है, लेकिन मुंह का मौन नहीं, अंदर का मौन कब आएगा। मौन तो बाहर का मौन है, बाहर तो हम मौन रख लेंगे, लेकिन अंदर मौन कब आएगा। अंदर की जो चेष्टाएं हैं वो कब शांत होंगे। वो चेष्टाएं जो हैं हमारी, क्योंकि चेष्टाएं जो हैं वो अंदर की शांत नहीं होती। अभी आप अपना ही जीवन देखें, आराम से कभी ध्यान से देखें, हम बैठे बैठे हमें पता ही नहीं लगता हमारा हाथ मोबाइल में चला जाता है। फिर हम मोबाइल खोल लेते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं, फिर उसी में खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ गए। आध्यात्मिक होना तो बहुत बड़ी बात है, आध्यात्मिक होना, साधना में लगना तो बहुत बड़ी बात है, हमें पता ही नहीं हम कहाँ चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, हमारा अभी ऊपर का तो शायद मौन हो, लोगों को दिखाने वाला मौन तो हो, लेकिन अंदर का मौन अभी बाकी है। मौन जो चाहिए वो कहाँ चाहिए, वो अंदर का मौन चाहिए। अंदर भी हमारे को क्या है, फिर वही बात, संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। उसका निश्चय कैसा होना चाहिए। इसी श्लोक के साथ साथ मैं मतलब हम लोग सभी लोग बैठे हैं और जो दिन चल रहे हैं उन दिनों की अगर हम बात करें, जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, हाँ बिल्कुल, शहीदी बोलें, कुर्बानी बोलें, बलिदान बोलें, समर्पण बोलें, बिल्कुल उन्होंने, पूरे परिवार ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को ये देश, ये धरा, ये भूमि, ये धर्म, ये उनको भुला नहीं सकता। क्योंकि यहां जब बात आई दृढ़, इतने छोटे छोटे बच्चे, क्या उम्र होती है, 9 साल, 11 साल, 7 साल, इतनी छोटी छोटी उम्र जो होती है उसके अंदर कितनी दृढ़ता किस निष्ठा, हमको देखो, हमको समझ आता है कि परमात्मा सब जगह है। पिछली बारी मैंने बना के बताया, सबको समझ आता है कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन परमात्मा सब जगह है, लेकिन इसकी निष्ठा, ये निष्ठा नहीं पक्की होती, ये विश्वास पक्का नहीं होता कि वो है। विश्वास नहीं बनता कहाँ है विश्वास, किसी का विश्वास बनता है। उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने धर्म के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दे दिए। हम लोग, आप खुद विचार करके देखें, हम अगर मंदिर चले जाए और मंदिर जाके किसी का पैर फिसल गया या किसी को चोट लग गई या किसी का पैर मुड़ गया या कोई तकलीफ हो गई, तो सबसे पहले कौन बदनाम होता है? मंदिर। सबसे पहले मंदिर बदनाम होता है कि वहां गए थे, कुटिया में गए थे, कुटिया में ऐसे हो गया।
बहुत साल पहले मुझे याद है किसी माता के ऊपर, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, रहे भी नहीं अब, लेकिन गलती से चाय गिर गई। अब वो चाय गिरी, उन्होंने इतना हल्ला मचाया, तो मेरे को देख के लग रहा था कि इतना सत्संग करने के बाद भी अगर संगत के लिए ऐसा करते हुए कुछ हो गया। और आप कभी ध्यान से देखिए, कभी ध्यान से जब गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने परिवार से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसको महत्ता दी? संगत को महत्ता दी। उन्होंने साध संगत को बहुत महत्ता दी। वो जब कोई चीज़ कोई डिसाइड करते थे तो वो किससे पूछते थे? संगत से। गुरु तेग बहादुर जी ने जब गए शहीदी के लिए, जब वो गए तो उन्होंने पहले बात किससे करी? संगत। जो ब्राह्मण आए थे उनसे पूछा, तुम क्या कहते हो? नहीं तो वो तो उस समय के जो क्या थे, नियंता थे, वो कह सकते थे कि मैं क्यों जाऊं, लेकिन ऐसा तो सोचने ही गलत। लेकिन उन्होंने किससे पूछा? संगत से पूछा। तो हम लोगों को ये निष्ठा अपने अंदर धीरे धीरे लानी पड़ेगी। ये निष्ठा बहुत मुश्किल है हमारे अंदर आनी। तभी तो भगवान भी तो कहते हैं ना, भगवान तो कब से कहते हैं। और हम लोग जब गुरुओं के लिए वर्ड यूज करते हैं, गुरुओं के लिए हम यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म ज्ञान सबको हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर में निष्ठा होना। निष्ठा, अगर आप सोचें कि राजा हरिश्चंद्र जी की जो निष्ठा थी, इस सत्य में कितनी निष्ठा थी उनकी, कि मैंने कह दिया और वो सत्यनिष्ठ थे। कोई सत्यनिष्ठ हैं, कोई आत्मनिष्ठ हैं, कोई ब्रह्मनिष्ठ हैं, कोई धर्म के निष्ठा। कितनी निष्ठा! ये शब्द होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। और वो क्या है? निष्ठा। कि मेरे गुरु में, मेरे इस गुरु के सिद्धांत में मेरी निष्ठा कितनी है। आपकी कभी किसी के साथ बहस हो जाए और आपको ये कहा जाए कि कोई आपसे आपके सत्संग के बारे में बोले कि नहीं, हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत चलता है, हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत चलता है। अभी मैं पिछले हफ्ते गया था, मुझे बुलाया था सीनियर सिटीजन सोसाइटी में, तो मैं थोड़ी देर के लिए गया था वहाँ पर। तो एक सज्जन ने बोला, बहुत अच्छा बोले, लेकिन दूसरा सज्जन ने बोला कि ये तो बुद्धिस्ट है। जैसा बुद्ध जो ध्यान करते हैं, जो उनका सोचने का तरीका, ये वैसा करते हैं, इन्होंने वैसा ध्यान किया। तो मैंने कहा ठीक है ध्यान तो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ब्रह्म ज्ञान का जो तरीका है, वो क्या है? वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सटीक है। मैंने कहा ठीक है, आप उनको मुंह पे मत बोलिए, पहले वहां तक तो पहुंचे। देखो, जो वो करा रहे थे वो बहुत ठीक करा रहे थे। वो कह रहे थे शून्य का ध्यान करिए। वो कहते हैं शून्य का, जो बुद्धिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? शून्य का ध्यान करिए, आप शून्य हो जाइए, अपने विचारों को रोक लीजिए, विचारों को, इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यहां तक तो पहुंचो, निष्ठा तो बने, बहसबाजी से ना पड़े। और दूसरा, जहां से जो सद्गुण मिलता है वो सद्गुण ले लें। और उसके बाद, क्योंकि देखो, इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे जो गुरु का सिद्धांत है, जो हमारे को माता जी ने, हमारे संतों ने जो हमें सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत कौन सा है? कि मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। बुलाने आया घर से, ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म का मतलब क्या है? कि मैं उस परमात्मा का अंश नहीं हूं, वही परमात्मा हूं। जैसे पिछली बार कहा था कि मैं लहर नहीं हूं, मैं पानी हूं, मैं गांठ नहीं हूं, मैं कपड़ा हूं, मैं मिट्टी नहीं हूं, घड़ा हूं ना। फिर क्या है? मैं घड़ा हूं कि मिट्टी हूं? मिट्टी हूं। घड़े को समझना पड़ेगा, गहने को समझना पड़ेगा कि मैं सोना हूं। तो उस निष्ठा को प्रणाम है। हम उसका एक क्या किसी परसेंटेज में भी नहीं आते हम। ये हमारे को जितनी निष्ठा गुरुओं को थी, जितनी निष्ठा उनको अपने धर्म में थी, जितनी निष्ठा उनके बच्चों को थी, वो निष्ठा कहाँ मिलेगी हमको? वो निष्ठा जो है वो अतुलनीय है, वो हमेशा स्मरणीय है। और उसको प्रणाम है, उस निष्ठा को, अपने धर्म में जो उनको विश्वास है, जिसके लिए उन्होंने, देखो सामने अगर कोई सांप ही आ जाए ना,
तो हम सारे धर्म भूल जाएं, अपने सारे धर्म भूल जाएं, सब गुरु भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएंगे हम। हमें जरा सी चोट लग जाए तब भी हम क्या कहते हैं, हे भगवान कहां फेंका तूने मुझे, मेरा क्या हाल कर दिया। और जब आप सोचें कि इतने क्या कहते हैं ठंडे बुर्ज के अंदर उनको रखा, ठंडे बुर्ज के अंदर उनको रखा, माता गुजरी को, दोनों बच्चों को रखा गया, और माता गुजरी से जब दोनों बच्चों को अलग किया गया, ऐसी स्थिति में परिवार की स्थिति क्या होती है, एक परिवार के मुखिया की स्थिति क्या होती है, लेकिन उनका भी विश्वास नहीं डोला। वो विश्वास है, विश्वास ही तो है। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, अपने गुरुओं का जो हमारा जो गुरु परंपरा चल रही थी उसमें कितना विश्वास था, उसमें कितनी निष्ठा थी, और उसके साथ साथ क्या था, उसके साथ साथ श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा कितनी रही होगी कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। और उसके बाद जो वो गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, सुनते हुए कि किथे गया मेरा लाल। जो दो भाई थे, वो छोटे जो दो भाई थे, वो पूछते थे कि मुझे जीत और जुझार की बात। मैं आज भी सुबह सुन रहा था, तो वो भी सुन रहा था, तो मैंने कहा कि कैसा, कितनी पीड़ा होती होगी कि पहले तो अपने दो भाई नहीं मिल रहे, दो भाई नहीं मिल रहे हैं, और जो दो हैं खड़े हुए उनके भी शरीर को क्या किया जा रहा है, चिनवाया जा रहा है। और कितनी कठिन स्थिति होगी, ना हम बखान कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम प्रणाम कर सकते हैं। हम उनके इस जज्बे को, उनके इस निष्ठा को, इस दृढ़ विश्वास को, जो कि अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, और उसके बाद भी काजी से उन्होंने, बच्चे ने पूछा कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्या मैं मरूंगा नहीं। तो आप समझें कि उस परिवार में कितना निष्ठा रही होगी इस पूरे के पूरे सिद्धांत के प्रति। आप कभी जाप साहब पढ़ें बैठ कर, ये दिन है जाप साहब पढ़ने के, वो ठीक कह रहे थे आंटी, ये जाप साहब पढ़ने के दिन है, अजय है, अभय है। भगवान के लिए जो भी संज्ञाएं यूज की जा सकती हैं, जितनी संज्ञाओं से उनको बुलाया जा सकता है, जितने नाम से हम परमात्मा को पुकार सकते हैं। कई एक संत से मैंने सुना था, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते हैं मैं जाप साहब पूरा नहीं पढ़ सकता, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, जब तक पढ़ते पढ़ते ही, पहली बार पढ़ा हमने भी। वो कहते हैं पूरा पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि मेरे आंसू नहीं रुकते, क्योंकि परमात्मा का जो वर्णन है उसके अंदर वो अलग है। वो आप उसको मतलब कितना, और उनके अंदर कितनी निष्ठा रही होगी। गुरु नानक देव जी से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह तक जी के सबके पास, सबकी जो उस परमात्मा में, उस अध्यात्म में, उस ईश्वर में जो निष्ठा थी, वो अपने गुरुओं में जो निष्ठा थी, वो इस पूरे कलयुग के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्या है, हमको उसको बहुत श्रद्धा के साथ सिर नवाना चाहिए। आगे चलते हैं, अपने प्रसंग पर आते हैं, और प्रसंग हमारा क्या था कि हम मौन। तो मौन का मतलब ये भी माने, मौन का मतलब कि हम हमेशा परमात्मा के साथ हैं। जो वो कर रहा है वही ठीक है, जो उसने करा है वही ठीक है। कभी कभी अरदास में जो तू कितना है, उस टाइम वो बोलती थी, चमेली मासी बोलती थी, जो तू कितना है वो भी बाबा, जो कर रहा है वही बाबा, और जो आगे करेगा वो भी बाबा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो तुमने जहाँ जैसा सिस्टम कर दिया, वो तब आकर के मनुष्य किस में आ पाता है, मौन में आ पाता है। आप सोचिए कि उस शबरी ने कितना समय धैर्य रखा होगा, कितने समय तक धैर्य रखा होगा कि भगवान आएंगे। क्या बोलते हैं, अखा तक दिया सड़कां दे मोड़, मेरे घर राम आणगे।
अखां, तक दिया सड़कां दे मोड़, मेरे घर राम आएंगे। क्योंकि उनको किसने बोला था कि तेरे घर राम आएंगे? उनके गुरु ने कह दिया था। हाँ, उन्होंने गुरु ने कह दिया था कि तेरे घर राम आएंगे। और उसी एक बात के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। घर से उनको त्याग दिया गया था, पति ने उनको त्याग दिया था, वो अकेली वन वन भटकती थी, अपने गुरुओं की सेवा करी। और गुरु की सेवा होने के बाद जब गुरु ने आश्रम छोड़ा तो उनसे कहा कि तुम यहीं रहो। हम तो गुरु की मानते नहीं ना, हम तो अपना हिसाब लगाते हैं, हम तो अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने क्या करा? गुरु ने कहा यहीं रहना है और यहीं पर कौन आएंगे? राम आएंगे। हमें भी तो गुरु कहते हैं कि जहाँ हो वहीं रहो, वहीं राम आएंगे। जहाँ हो वहीं रहो और वहीं राम आएंगे। लेकिन हमें दिन रात कहते हैं, हमें विश्वास नहीं है। हमारे कौतुक नहीं खत्म होते। क्या नहीं खत्म होते? कौतुक। कौतुक समझते हैं कि नहीं समझते? कौतुक का मतलब क्या है? कि हमने कुछ 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 करना है। हमारे कौतुक ने, हमें गुरु ने कहा कि तू यहाँ है वहीं बैठ जा, जहाँ है वहीं रुक जा और वहीं पर अपने ही चिंतन में लग जा। और चिंतन किस चीज़ का? उसी परमात्मा का बार बार चिंतन। क्योंकि हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहीं हमें परमात्मा मिलेगा। तो ये क्या है? ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है और दृढ़ता की बात है, जिसको भगवान कह रहे हैं यतात्मा दृढ़ निश्चय, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। और उसके पहले क्या बोलते थे? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रियो नरा। और जो न हर्षति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति। क्या बोला? जो न हर्षति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा में प्रिया। मुझे कौन प्रिय है? जिसको न शुभ देखना है न अशुभ देखना है। क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा ना, वो क्या होगा? वो न शुभ देखता है न अशुभ देखता है। मैं आप लोगों से कई बार निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा बहुत आडंबरों में मत पड़िए। अगर आपको लगता है, जैसे आजकल सर्दी के दिन है, लगता है धूप निकलेगी तब नहाना चाहिए। डॉक्टर्स भी आजकल ये कहते हैं थोड़ा धूप आ जाए तब नहा लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अपना अपना हर एक का अपना तरीका है। लेकिन अगर आप सुबह जहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा गए, मुँह हाथ धोए और वापस आए और उसके बाद बैठ गए। बैठना सीखेंगे, क्योंकि हमारे को क्या करना है? उनको सबसे पहले बैठना सीखना है, हमें टिकना है। क्योंकि टिकेंगे नहीं तो मौन नहीं आएगा, और मौन नहीं आएगा तो तब तक हम अपने आप से बात नहीं कर पाएंगे। हम जब कभी हम भी तो बैठ के सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है कि तू लहर नहीं है पानी है, तो सुन के तो अच्छा लगता है कि तू लहर नहीं है पानी है। लेकिन लहर को कब इस बात का विश्वास होगा कि तू पानी है? और फिर अगर उसको लग गया कि मैं पानी हूं तो मैं कितना पानी हूं, कि अथाह सागर है। अथाह सागर है। अथाह का मतलब क्या होता है? लहर कितनी होती है? छोटी सी। और पानी कितना है? बहुत बड़ा। हमको जिस दिन ये समझ आने लगेगा, जिस दिन ये विश्वास होने लगेगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर तो मौन होंगे ही। तभी तो उन्होंने कहा कि जीवन का निष्कर्ष मौन। क्योंकि हम फिर किस में चले गए? हम पानी में। क्या बोलते हैं? नहीं, वो और आता है, नानक लीन भयो गोविंद स्यों जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी, गुर कृपा जिह नर पे कीनी। सबसे सुंदर बात जो आती है वो क्या आती है? गुर कृपा जिस नर पे कीनी तिन एह जुगत पछानी। ये जुगत किसको समझ आई? जो नर दुख में दुख नहीं माने। शुरुआत कहां से आती है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी मांगे। अब बताओ, यही तो कह रहे। अब ये गीता में क्या कह रहे हैं? गीता में भी तो यही कह रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, भय भी नहीं है,
निर्भय हो गया। सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये क्या है? ये कंचन, माया, जो काया जो है हमारी, ये कंचन। और कंचन को क्या माने? सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। नह निंदिया, बताओ, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, वही बात है। नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरक शोकते रहे नियारो नाही मान अपमाना। अब बताओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। अब उसको, अब आप देखो, दोनों श्लोक मिला लो। अब दोनों आप समझ लो, शुरू से समझ लो। ये 12वें अध्याय में बोलते क्या है भगवान? जो न हर्षति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया, यो न तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। ये भी तो वही बोलते हैं कि निंदा और स्तुति दोनों क्या है? सेम है, एक जैसे हैं। और वहां क्या बोल रहे हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। नह निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमान, हरक शोक, हर्ष, हर्ष को, शा को खा यूज करते हैं। हरक सोखते रहे नियारो। नियारा कैसे होगा? वो कैसे? अच्छा आप सोचो कि हर्ष की बात हो और दुख की बात हो और मनुष्य एक जैसा हो। हरक सोखते रहे नियारो नाही मान अपमाना। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे हो कैसे सकता है कि हम हर्ष में भी ना हो और शोक में भी ना हो? तभी हो सकता है जब नजर किस पर हो? नजर जो है वो तत्व पर हो। नजर जो है, तभी तो कहते हैं तत्त्वम असि। तत्त्वमसि का मतलब क्या हो गया? वह तू है, वह तू है, सब कुछ तू है। देखो, भगवान को, परमात्मा को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यहां तो शब्द क्या आएगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और या फिर क्या बोलेंगे? सर्व खल मिदम ब्रह्म। सर्व खल मिदम वेद के महावाक्य है। उसको ऐसे समझिए। मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो रट्टा मार के आ रखा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि वेद के कुछ महावाक्य हैं। भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वेद के कुछ महावाक्य हैं। और महावाक्य क्या है? 4 हमारे पास महावाक्य हैं। पहला तत्त्वमसि, वह तू है। दूसरा अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, पहला क्या है? तत्त्वमसि। दूसरा क्या बोला? अयम आत्मा ब्रह्म। और तीसरा क्या है? सर्व खल मिदम ब्रह्म। सर्व खल मिदम ब्रह्म, जितना है सब कुछ वो क्या है? वो ब्रह्म है। और उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। अब आपको लगता है मैं ब्रह्म हूं? हमको लगता है किसी को हम ब्रह्म है? बताओ ना। शक्ति है, शक्ति है नहीं। हमको शक्ति तो ठीक है, शक्ति का मतलब देखो, शक्ति का मतलब कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया है, कुछ उसके ऊपर हमने उसको क्या किया है? कोई उपाधि दी है, उपादान दिया, उपाधि दी है, सब चीज़ें नाम दिए, जोड़ा हमने उसके ऊपर कुछ। हमने कुछ नहीं जोड़ा, वो वैसे का वैसा। हमारे महाराज जी बोलते हैं शब्द बड़ा अजीब सा है, नंगा परमात्मा। परमात्मा के ऊपर जोड़ोगे तो फिर क्या है? फिर कुछ नया नाम, कुछ नया नाम। जो वेद ने बोला, वेद ने क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कब महसूस होता है? हम जब, आपको देखो, अहम ब्रह्मास्मि कब फील होना शुरू होगा? मैं फिर बार बार वही कहता हूं कि हमको क्या करना है? सुबह सुबह उठ के बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाना, बस चुपचाप बैठ जाना। यही गुप्त तरीका है कि जब संसार का विस्तार हो, सारे रोले स्यापे शुरू हो, उससे पहले हम चुपचाप बैठ। 4 बजे जाग खुले, 4:30 खुले, 5 बजे खुले, कोने में बैठ जाए। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ। अभी क्या है? सिर्फ वो है और मैं हूं, और वो वही है। अभी उसी का चिदाभास मुझ में आएगा। वो आभास जब मुझ में आना शुरू होगा, तब हमको क्या लगेगा कि अभी क्या हूं मैं तो क्या हूं। देखो, हमको ना पहले सीखना पड़ेगा, ये आत्मीयता सीखनी पड़ेगी। हमको पहले देखना पड़ेगा कि दूसरे का दुख भी दुख है, मेरा दुख भी दुख है। मुझे जितनी पैसे की जरूरत है उतनी उसको भी जरूरत है।
मैं जितना परेशान होता हूँ उतना वो भी परेशान होता है। लेकिन हमको क्या होता है, हम जब किसी को जाते हुए देखते हैं, अर्थी को जाते देखते हैं, यूं करते हैं। तो यूं करने का मतलब भगवान को क्या बोलते हैं, हाँ मेरे को बचा के रखियो, इसको भेज दे, इसको भेज दे, इसको भेज दे, इसको भेज दे। एक दिन धक्का हमारे लिए भी, चल भाई अब तेरी बारी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम मुर्दे हो जाएं, थोड़ी देर के लिए डोली मेरी है। नहीं, ये जो डोली डोला जो चल रहा है ये मेरा है भाई। 10 मिनट ये सोचना पड़ेगा, मैं कहाँ गया, कहाँ गया मैं, मेरा जो मैं था, जो दुनिया भर में बना हुआ फिरता था, वो कहाँ गया। वो जो है ना, जो ओशो कहते हैं कि पहले देखो, ये देखो अपने बारे में, देखो कि मैं क्या हुआ, मेरी मृत्यु हो गई, और मेरी मृत्यु हो गई, मेरे घर वाले मेरे लिए रो रहे हैं, वो कितना रो रहे हैं वो भी देखो, कितना रोएंगे ये भी देखो, और उसके बाद फिर ये देखना कि ये मुझे छोड़ आए और कितना याद रखेंगे ये भी देखना। और फिर मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, वो मैं किसकी है, वो मैं मेरी नहीं है। वो किसकी मैं है, सब, फिर वही आ गया, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो सबको प्रकाशित कर रहा है। सबको प्रकाश करने वाला कौन है, कहते हैं भगवान जब कहते हैं, क्या कहते हैं कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मुझे सब में देख। हम देखते हैं जब कुत्ते को मारते हैं तब हम देखते हैं, जब सफाई वाले की बेइज्जती करते हैं तब हम देखते हैं, जब अपने से नीचे वाले को इंसल्ट करते हैं तब हम देखते हैं, जब कोई कीड़ा मकोड़ा पास से आता है हम पैर से उसे फेंक देते हैं, हम देखते हैं। और वो क्या कहते हैं, या तो पहले उनकी मान लो या अपनी चला लेते हैं, फिर मौन, फिर दृढ़ निश्चय। भगवान क्या बोल रहे, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अभी आजकल एक नया हिसाब चला है, लोग कुत्तों को बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है, लोग कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, तुम कुत्ते को प्यार करते हो, मैंने माना, अच्छी बात है, उसमें आपने ईश्वर को देखा, आपको उसमें अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है, मैंने माना, आप वो कुत्ते प्यारे हैं। लेकिन बकरा तुम काट के खाते हो, जीव तो उसमें भी है। मेरे को हिसाब ठीक ठाक बनता नहीं है लोगों का, अपने मन मुताबिक हम करते हैं। देखो अगर कुत्ता प्यारा है, उसको पास रखते हैं, बिस्तर में सुलाते हैं, फिर बकरे ने क्या, कि वो मासूम है, कुत्ता मासूम है, बकरा मासूम नहीं था। खुद सोचो ना, थोड़ा सा गहराई में सोचे। चिंतन ही तो नहीं है हमारा, और क्या है। जब हमारा चिंतन नहीं है, बच्चे कुछ पूछते हैं हम बता नहीं पाते, और फिर हम कहते हैं बच्चे हमारे रास्ते पे चलते नहीं। फिर उन बच्चों का क्या है, जो 7 साल के 9 साल के बच्चे, जो अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार खड़े हैं, और वो आगे काजी को सिखा रहे हैं। यही तो निष्ठा है। और क्या निष्ठा है कि हमें तत्वतः समझ नहीं आता, हमें लिखना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, कहीं पे लिखना चाहिए, अपने कमरे में, अपने प्राइवेट कहीं जगह पे लिखना चाहिए, कहीं पर, कि मेरे पास जहां मैं बैठूं उठूं देखूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह तू है, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा कौन है, ब्रह्म है, सर्व खलमिदं ब्रह्म। और एक और आता है, शिवोहम आता है, या फिर सोहम आता है। शिवोहम का मतलब क्या है, जो शिव है वो मैं हूं, शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवोहम। सुनिए, उसको लगाइए रिकॉर्डिंग में और कान बंद करके सुनिए कि मैं शिव हूं, और ऐसा शिव समझिए स्वयं को कि जल उठाया अपने पे डाला, मैं अपना अभिषेक कर रहा हूं, इसका अभिषेक कर रहा हूं, इसी में शिव है। हमें तो इस पे भी श्रद्धा नहीं है ना, हम भागे फिरते हैं, हमें कब्रें पूजनी है, मजारें पूजनी है, हमने नए नए बाबे पकड़ रखे, नई नई चीजें पकड़ रखी हैं, पता नहीं क्या क्या हमने कर रखा है, कहां कहां भटक गए कि ये वाली मजार पे जाकर के इतने भगवान तुम्हारे, इतना बढ़िया, इतना बड़ा सिद्धांत,
और लोग तो अलग करेंगे, जो जिनको समझ नहीं है वो अलग करेंगे ही। अब आप देखो इन दोनों में कितना फर्क है। जो नर दुख में, फिर सुनो उसको, बार बार बोलेंगे ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, नह निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमान, हरक सोखते रहे नियारो, नाही मान अपमान, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। जग से क्या है, वो निराश है, नहीं इसमें कुछ नहीं होना, उपराम। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। और उसके आगे क्या आता है? उसके आगे आता आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, हरक सोखते रहे। वो तो हो गया, तही घट ब्रह्म निवास। और थोड़ा सा और था, एक और आता, तही घट ब्रह्म निवासा, वो तो आज आखिर में आता है। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। जग से क्या है? निराशा है। और उसके घट में क्या है? भगवान क्या बोलते हैं, गुरबाणी क्या बोलती है? तही घट ब्रह्म निवासा। और उसके घर में, उसके घट में क्या है? ब्रह्म का निवास है। और उसके घट में ब्रह्म का निवास है। फिर उससे आगे, उसके आगे क्या बोलते हैं? किन्हीं जुगत पछानी गुर कृपा, जिन्हें जर नर पे किन्हीं तिन्हें जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद संग। गोविंद संग, उस गोविंद के साथ, उस परमात्मा के साथ हम क्या हो गए? लीन हो गए। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। परमात्मा के साथ हम क्या हो गए? लीन हो गए। और कैसे लीन हो गए? ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता। अच्छा, पानी पानी अलग होते हैं? आपने एक कप पानी समुद्र में डाला, अलग हो गया? कप जो था उसके अंदर या किसी मटके के अंदर पानी जो था वो और समंदर का पानी जब मिले तो अलग अलग ढूंढने जाओगे? नानक लीन भयो गोविंद संग। ये लीन अब हमको मरने के बाद होना है कि पहले होना है? पहले होना है। अब ये तो पक्का हो कि मरने के बाद हमने लीन होना है कि पहले लीन होना है? पहले होना है। पहले समझ जाना, पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए, वो वाला घर पहले बन जाना चाहिए। तो हमारे को किसी तरह की भी आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। सबसे क्या रहे? निराश रहे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि कहते हैं भगवान भी क्या कहते हैं? भगवान यही कहते हैं कि जो न हर्षति, आप वही देखो, हर्ष शोकते, जो न हर्षति न शोचति न कांक्षति, ना किसी से आकांक्षा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आकांक्षा है। आकांक्षा तो इतनी भी होती है हमारे को, हम तो आधा टाइम इसी सत्संग में यही चलते रहते हैं। मैंने उसे बोला था, वो आई नहीं, तो अब आपको उससे क्या थी? आकांक्षा थी। आपको उससे उम्मीद थी, मैंने उसे कहा था तो सत्संग में आएगी, वो सत्संग में नहीं आई। अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, और उसी में कुड़ते जा रहे हैं और आधा घंटा हमने खराब कर दिया। सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? कि लोग मेरा कहा नहीं मानते, मेरा कहा नहीं मानते। हमने उसके साथ अपने आप को जोड़ दिया कि मैंने ये कहा था और उसने ये बात नहीं मानी, और अब हमारी आकांक्षा, वही तो कहते हैं नकांक्षति, शुभाशुभ परित्यागे। शुभ भी छोड़ दिया, अशुभ भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। शुभ अशुभ परित्यागी का मतलब क्या है? हम लोगों को बहुत वहम नहीं करना, बहुत वहमी नहीं है। जैसे एक बार बोला था मैंने, वो क्या कहते हैं, राजस्थान की तरफ एक वो था, एक पिक्चर भी आई थी, उस पर एक फिल्म बनी थी, रुदाली। वो रुदाली कौन होती थी? रुदाली के एक हाथ में मेहंदी लगी और एक हाथ खाली होता था। हाँ, एक हाथ में क्या है? मेहंदी लगी और एक हाथ खाली। जब किसी के शादी में जाती थी तो वो जो खाली वाला हाथ था वो नीचे और वो वाला हाथ करके नाचते थे। माँ रुदालियाँ बुलाते हैं। रुदाली बुलाने का मतलब वो थोड़ा वो लग जाती है, क्या कहते हैं उसका, जिसको बोलते हैं ना, एक माहौल बन जाता है। जैसे कोई लोग सत्संग कराते हैं, हम सुंदरकांड कराते हैं, पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो लगा देना, रौनक लगा देना। तो रौनक लगा देना, हम पाठ करने आए कि रौनक लगाने आए? पाठ करने आए, तो पाठ प्रेम से हो जाए बस। पर लोग क्या कहते हैं? मेरे घर रौनक लगा देना।
तो रौनक लगाने का मतलब क्या है कि हम किस काम आए हम लोग। हाँ, तो वो रुदाली वाला काम कि हाथ में मेहंदी लगाई और ऐसे करके। फिर वो दूसरा उसका क्या काम होता था, दूसरा काम होता था कि वो जब किसी के मरने में जाती थी तो वो वाला हाथ, खाली वाला हाथ, उनको किस लिए बुलाते थे कि कोई चीज़ बड़े बड़े जो राजे महाराजे मरते उसके मरने पे दिखाना भी पड़ता था ना कि स्यापा करे जैसे हमारे, तो वो दिखाना पड़ता था, ज़मीन पे हाथ मार मार के चूड़ियाँ तोड़ना, ये करना वो करना, जिसको हम अपशगुन मानते हैं वो सारे अपशगुन करती थी। ये काम किसका होता था, रुदाली का। और रुदाली अंदर से खुश, शादी होए तब भी पैसे मिलने, ठीक है, और जहां पर क्या कहते हैं कोई मरे तब भी पैसे मिलने, रोने के भी तो पैसे देते होंगे तभी तो बुलाते होंगे, नहीं देते होंगे, वो देते थे वहां पर, वो उसमें दिखाया यही था कि वो देते थे पैसे, ये स्पेशल होता हाँ स्पेशल होते थे वो रोने के लिए स्पेशल बुलाते थे। गुरबानी उसने बोला है भैया को चापा करने वाले को बुलाते हैं, वो बीच में खड़ी होती है, उसको नाइन बोलते हैं, और वो बैंड गले देते रोजे पड़ते, अगर कोई टीड़ा टूड़ा करे उसको कहते तू बाहर निकल जा, तेरे को रोना भी नहीं आता, तेरे को रोना भी। बुलाते। हाँ, तो अब ये चीज क्या है, अब आप देखो कि उसका काम क्या, उसकी स्थिति देखिए, तो अंदर से वो क्या है, वो किस अंदर से वो क्या, उसकी स्थिति देखिए। हम अगर, मेरे को एक दिन किसी ने कहा था कि मतलब पैसे गिनो पर बैंक के कैशियर की तरह, पैसे गिनो, पैसे संभालो, पैसा रख के रखो, काम आता है, लेकिन कैसे, बैंक के कैशियर की तरह। जिस दिन तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो फिर दूसरा कैशियर आ जाएगा। पैसा किसका है, बैंक का। हमारे लिए पैसा अपने लिए, पैसा हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है, काम सारे करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं कि दुनिया में जाके किसी की खुशी में गए तो खुश भी हुए, खुश दिखाया भी, किसी के दुख में गए दुखी भी हुए, दुख दिखाया भी, और फिर क्या बोलते हैं, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोल पतासा, हम लोग सुथरा बोलते हैं, सुथरा घोल पतासा भी। तो इसका मतलब कोई मरे कोई जिए, हमको क्या होना है वही तो कह रहे हैं, दोनों हर्षति न केक्षोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्याग, सारे सब शुभ भी छोड़ दिया, अशुभ भी छोड़ दिया, सब देख लिया कि, और उसके बाद फिर परित्याग। नहीं तो शुभ अशुभ छोड़ के ही तो मीरा घर से निकली थी बाहर। मीरा ने शुभ अशुभ देखा होता, अच्छा बुरा देखा होता तो वो कभी घर ना छोड़ती। क्या करती, घर में रहती, रानी थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर नागर, गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट लगे, मेरो पति सोए। तो परमात्मा से बार बार इसी दया की भीख मांगनी है हमने कि थोड़ी निष्ठा तो हमें भी दे दे, है ना, थोड़ी सी निष्ठा। तो जब वो आती है ना, कहानी आती है बहावल हक की, जब कहानी आती है तो क्या कहते हैं कि एक पाइया गरीबी दे दे। जब जाकर के, है ना, गुरु नानक से जो भगवान ने कहा कि, उन्होंने कहा कि विधाता से जब तू बहावल हक जब आवाज लगाएगा तो क्या करेंगे, एक पाव गरीबी मांग लेना। वो एक पाव गरीबी, उन्होंने क्या बोला कि जब मैंने सृष्टि बनाई तो सारी की सारी 3 पाव तो मैंने किसको दे दी, मैंने गुरु नानक को दे दी। इसका मतलब गरीबी का मतलब क्या है, गरीबी का मतलब नम्रता। इतनी नम्रता, इतनी नम्रता, इतना शांत हो जाना अंदर से। जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे फिर सारे गुण आते हैं, फिर सारे गुण अपने आप आते हैं, सब इकट्ठे हो करके आते हैं। ये सारे नदियां जो हैं यहीं बहती हैं। लेकिन पहला क्या है, ये त्याग। ये त्याग कौन सा, ये समझ क्या कि मैं कौन हूँ ये सोचना चाहिए। सुबह उठते ही ये सोचें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये इन्हीं के लिए रह गई, या मैं इन्हीं के लिए रह गया, यही रिश्तेदार, यही सब कुछ, यही मेरा, यही आंगन, ये सब, और यही निकाल देते हैं फिर बाद में, है ना। वही तो बोलते हैं ना, पैर पसारे पया विच वेड़े, कड्ढो कड्ढो कर दे। तो कड्ढो का मतलब क्या हुआ कि मतलब निकालो इसको, अब ये बस हो गया। तो इसका मतलब जिसको मैंने अपना इतना मान के चला, इतना दायरा मान के चला, मैं उससे अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ ये सोचना है, ये सोचना है सुबह उठ के कि मैं कौन हूँ। तो फिर थोड़ा सा अंदर विचार करेंगे तो समझेगा कि ये कौन जागा, ये चिदाभास जागा, ये चिदाभास जागा, ये चिदाभास जाग के फिर कौन जागा, मेरी बुद्धि, मेरा अहम जागा, और बुद्धि अहम से मेरा मन जागा, मन से फिर ये इंद्रियां, इंद्रियों से ये जगत,
फिर जगत से सब रिश्ते नाते ये सब जागे। लेकिन ये सब क्या है? ये मिथ्या। ये सब क्या है? मिथ्या। मिथ्या का शब्द का मतलब समझिए। मिथ्या शब्द का मतलब होता है जो आज जैसा है वैसा दिख रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा ना हो, कुछ समय बाद ऐसा ना हो, वैसा हो ही ना, सब बदल जाए। कि अगर आप 10 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें, या 10 साल पहले भी देखें, तो कई लोग थे हमारी संगत में, कई लोग थे, बहुत रौनक थी उनसे, बहुत मन लगता था, आपस में बातचीत रहती थी, दिल का हाल बांटते थे। अब यहां तो वो भी नहीं कोई बचा के जिनसे दिल का हाल बांटे। कहां गए? पकड़ के लाओ ना, पकड़ो ना। पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। उमा दारू जो शित की न्यायी, सब ही नचावत राम गुसाई। सबको नचाने वाला कौन है? वही राम गुसाई है। वो इतना भी समझ जाए कि हाँ तू मुझे नचा रहा है, हाँ तू मुझे नचा रहा है, तूने मुझे ऐसे नचाना चाहता है, कभी ऐसे नचाना चाहता है, कभी तू मेरा मान बढ़ाता है, कभी तू मेरे को अपमानित भी करवाता है, कभी मुझे अच्छा मिलता है, कभी मुझे बुरा मिलता है। सब तरह की परिस्थिति में तूने मुझे रखा है, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य यह है कि मैं सम हो जाऊं। सम, सम का मतलब क्या है? समत्व। समत्व का मतलब सब कुछ एक जैसा। तो वही भगवान बार बार ठोक ठोक के यही तो सिखा रहे हैं कि आशा मनसा सकल त्यागे, जग ते रहे निराशा। जग से क्या रहे? निराशा होती। निराशा का मतलब कुछ नहीं चाहिए, न हर्षति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी यो भक्त। ऐसा अपना ज़्यादा टाइम यहाँ पे पता नहीं कहीं कहीं धक्के खाते हैं, किसी किसी मंदिरों में धक्के खा के आगे तक जाना है, अपनी हालत ख़राब कर देनी है, और उसके बाद वहाँ क्या गए थे? वो प्रसाद लेने गया था। और जो इतना बड़ा प्रसाद जो गुरुओं ने हमें जीवन में दिया हुआ है, वो किस लिए? वो क्या है? आप सोचो ना, लोग कहाँ कहाँ कितने एक्सीडेंट करवा लेते हैं, कितना कुछ करते हैं। नहीं जाना है अभी, लोगों को अभी चढ़ेगा। सबको पहले 1 जनवरी को वैष्णो देवी जाना है, सबको 1 जनवरी को वहां जाना है, 1 जनवरी को वहां जाना है। अरे 1 जनवरी को 31 दिसंबर को रात को बैठ के सोचो तो सही कि 1 साल मेरे जीवन का और चला गया। अब जो नया आए इसमें मैं अपने ही नई उमंग से मैं परमात्मा की सेवा करूं, मैं अपने से बड़ों की सेवा करूं, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के बाद मैं अपनी सेवा करूं। मुझे अपने पे दया आए, मेरी अपनी स्थिति पर दया आए कि मेरी अपनी आत्मिक स्थिति क्या है, मेरे मन की स्थिति पे हमें क्या आए? दया आए। दया क्या है? कि तुमने अपना क्या कर लिया, इतना समय जीवन का बिता लिया और उसके बाद भी हम परमात्मा से नहीं मिल पाए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। गुनहगार हूँ मैं, कर्जदार हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? गुनहगार भी हूँ और कर्जदार भी हूँ। कर्ज क्या है? हमारा जो दायित्व बनता है, जो हमारा सबके लिए ये कर्ज है हमारा,
अपने परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति, सबके लिए, गुरुओं के प्रति हमारे पर क्या है, बहुत कर्ज है। और गुनाह तो हमारे गिने भी नहीं जा सकते, और उनको अदा करते हुए हम सब आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को आशीर्वाद दें कि हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वे ब्रह्महविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधिना।